और जब हम लोग जाते हैं तो हम पर, मुझ पर, मेरे हस्बैंड पर, हमारे प्रबंधक पर, हम सब पे बिल्कुल आक्रमण करने के मूड में वो लोग रहते हैं। राम मल्होत्रा का इरादा इस पे कब्जा करने का है। और दीपिका गुड़िया का ये कहना कि मैं मैनेजमेंट पर कब्जा करना चाहता हूँ, मेरा उस स्कूल में कब्जा करने का कोई उद्देश्य नहीं। जो कैमरे चल रहे हैं उनसे फुटेज दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है मेरे पास फुटेज नहीं है, मेरे पास हर चीज की फुटेज है। तब पुलिस वाले अंदर आए, मैं आज बच पाया, वरना आज तो इनका हो सकता है मेरा मर्डर कमिटा है। इसमें 25-30 लोग अचानक से आ गए और हॉट डिस्कशन भी शुरू हुआ और इनका मोबाइल जो है हाथ से गिर गया। जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है, जो अजय शंकर कौशिक है, जिन्हें बहुत ही शौक है रिकॉर्डिंग करने का, आज हर कोई उनसे बात करने से घबराने लगा है, क्योंकि वो पूरे प्रदेश में बदनाम हो चुके हैं कि वो मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वो जगह जगह दिखा के लोगों को यही धोखा देते हैं कि देखो मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, देखो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जबकि ना तो उनके पास कुछ पुख्ता सबूत होता है, ना उसमें कोई आवाज होती है। वो हमेशा ये कहते हैं मेरे पास बहुत गोपनीय चीजें। हम तो उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि वो पब्लिकली दिखाएं आप। अगर उनके आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो दिखाइए, पब्लिक के सामने लाइए, मीडिया के सामने लाइए। हमारे कुछ सीसीटीवी कैमरे आजकल खराब चल रहे हैं और जो हमारे रिपेयर करने वाले हैं उनको बार बार मैंने कॉल किया है। कुछ कैमरे चल रहे हैं, कुछ बंद हैं। जो कैमरे चल रहे हैं उनसे फुटेज दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है मेरे पास फुटेज नहीं है, मेरे पास हर चीज की फुटेज है। वो 40 कैमरे मैंने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लगा रखे हैं, उनमें से कुछ कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, एक लाइन पूरी खराब चल रही है आजकल। तो जो मेरे पास फुटेज है उसमें मैं दिखा सकता हूँ कैसे ये लोग एंटर हुए हैं, कितने लोगों को लेकर एंटर हुए हैं और इनके इरादे क्या थे। और 2 गनमैन वर्दी में खड़े हुए हैं, जबकि उनको वर्दी पहन करके स्कूल में आने का अधिकार ही नहीं है। एमुनेशन लेकर कोई व्यक्ति स्कूल के अंदर नहीं आ सकता। वहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं 6 से लेकर 12 तक के, उनको डराने के लिए इस तरह का काम किया गया है। तो फुटेज मेरे पास है, यदि आप चाहेंगे तो फुटेज आपको दे दूंगा, वो मेरे डीवीआर में सुरक्षित है। प्रकरण सबसे पहले जिस दिन से कमेटी ने चार्ज लिया है, शिक्षा समिति ने हमारे चुनाव कराए और मुख्य शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, उनकी डायरेक्शन में चुनाव हुए। उसके बाद कमेटी ने चार्ज ले लिया। जिस दिन कमेटी चार्ज लेने गई, ये उस दिन भी अपना कमरा बंद करके और सब वहाँ से भाग गए थे। बाद में पता लगा हॉस्पिटल में एडमिट थे, स्वास्थ्य कारणों से, जो भी रीजन रहा हो। तो उसके बाद से ये कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। अगले दिन से ही जब हमारे मैनेजर साहब वहाँ पे बैठना शुरू किए, समिति का रूम बना वहाँ पे, तो इन्होंने मैनेजर साहब को कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया और कह दिया कि मैं इस कमेटी को नहीं मानता हूँ, मुझे चुनाव कार्रवाई दी जाए, सब कुछ दिया। जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्टेटमेंट भी दिया कि पदेन सदस्य, इनका चुनाव कार्रवाई में कोई वोटिंग राइट भी है, ना इनका कोई अधिकार है। उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही। फिर इन्होंने टीचर्स, क्योंकि जो टीचर्स के वेतन निकलते हैं वो दोनों के सिग्नेचर से निकलते हैं, प्रबंधक के भी और प्रिंसिपल के भी, और वो ग्रांट प्रबंधक के नाम से आती है। तो इन्होंने 1 महीने उनका वेतन नहीं निकाला। फिर टीचर्स ने कंप्लेंट करी मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी, हमारे प्रबंधक को भी, और ये प्रकरण चलता रहा। इनको 3 बार नोटिस भी दिए गए मुख्य शिक्षा अधिकारी से कि आप हठधर्मिता दिखा रहे हैं और अगर आप ऐसे सैलरी नहीं निकालेंगे तो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मैनेजमेंट को भी डायरेक्शन दी गई कि इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उसके बाद ये प्रकरण चलता रहा। कल शाम को जो है एक सूचना मिली कि ऐसे ऐसे इनके कॉलेज में जो राम मल्होत्रा जी भाजपा के नेता हैं, शायद मेयर का चुनाव भी पिछली बार हार गए थे, मुझे नहीं इतना खैर आइडिया, उनके द्वारा कोई व्यक्ति रखा गया है, अजय कौशिक जी उन्होंने मिलकर रखा है, जिसका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। और पता नहीं, शायद हो सकता है कोई पुलिस में भी रिकॉर्ड खराब हुआ, आई एम नॉट श्योर कैसा है। और ऐसे ऐसे जो है चेयरमैन मैडम के पास मैसेज आया कि कल कुछ लड़कियों से अभद्रता की जा सकती है और आप इसको प्रकरण को देखें। तो कल 11 साढ़े 11 बजे जब भी मैसेज आया, हमने तत्काल ही 2 गार्ड गनर की व्यवस्था की ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। और ये तय किया कि भाई हम सुबह सबसे पहले पुलिस में एसपी साहब, एसडीएम और कोतवाली में तहरीर देंगे। ऐसी व्यवस्था बन गई है। और एक ऐसा गार्ड जो राम मल्होत्रा जी के यहाँ पहले काम कर चुका है, जिसका कोई नियुक्ति पत्र नहीं, जिसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, वो कॉलेज में कैसे घूम रहा है, जबकि कॉलेज में मेरे ख्याल में 150 से 200 छात्राएं भी हैं। उसके बाद जब पुलिस कोतवाली में कंप्लेंट दर्ज हो गई, एसपी साहब, एसडीएम साहब को व्हाट्सएप पे भी भेज दिया गया, बाद में रिसीविंग करा ली गई। तब हमारे मैनेजर साहब सुबह चले गए 7:30 बजे। तो गार्ड से भी बदतमीजी करने लगे कि गार्ड यहाँ कैसे हैं। तो उन्होंने कहा, मैनेजर साहब ने उनको नियुक्ति पत्र इशू किया हुआ था और वो एक एजेंसी के थ्रू रखे गए थे जहाँ उनका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, सारी एंट्री थी। तो मैनेजर साहब उसके बाद अपने कमरे में बैठ गए समिति के, और कुछ टीचर्स ने और कुछ लोगों ने बताया चौकीदार ने कि साहब ये बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत भड़क रहे हैं, गार्ड से भी कह रहे हैं बाहर चले जाओ, ये चले जाओ। तब तक कोतवाली से इनकी तहरीर रिसीव करा के मेरे पास आ चुकी थी। उसके बाद मैंने सारी अपडेट चेयरमैन मैडम को दी और मैं वहाँ पे पहुँचा मौके पे, इनसे बात की जाए कि बिना नियुक्ति पत्र के
कोई बाहरी व्यक्ति कैसे है। तो मैंने पहले जैसे ही मैं वहाँ कॉलेज में पहुँचा, एंटर किया, तो इनके जो तथाकथित सोनू नाम के जो गार्ड थे, जो राम के और इनके द्वारा रखे गए हैं, वो एकदम मेरे पास आए और मेरे से पूछने लगे कि आप कौन है। मैंने कहा मैं तो ऐसे ऐसे शिक्षा समिति का मेंबर हूँ और उन्होंने भेजा है चेयरमैन मैडम ने, उनका सन इन लॉ हूँ। मैंने कहा आप कौन है यहाँ पे? कह रहे जी मैं कुछ भी हूँ, आपको इससे मतलब। तो मैंने फिर यही कहा, मैंने कहा ठीक है आप जो भी हैं, पर आप कॉलेज में कैसे हैं, महिलाएं छात्राएं पढ़ रही हैं, आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र दिखाइए। तो उन्होंने एकदम से कहा कि वो तो मेरे पास नहीं है, वो प्रधानाचार्य कौशिक जी के पास है। मैंने कहा ठीक है मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, आप वो लगाइए, तब तक मैं मैनेजमेंट के रूम में बैठा हुआ हूँ। तब तक हमारे मैनेजमेंट के कुछ और सदस्य, संजय कचौरिया जी और एक दो लोग और भी आ गए। और ठीक 10 मिनट फिर मैं इनके पास गया, अजय कौशिक जी के पास। मैंने कहा ऐसे ऐसे आपने इनका नियुक्ति पत्र दिखाएंगे, आप आपने कैसे रख रखा है, क्योंकि हमने तो जो भी हमारे गार्ड है प्रबंध समिति के, तो सबको नियुक्ति पत्र दिया हुआ है, सबकी सैलरी उसमें खुली हुई है, सबका पुलिस वेरिफिकेशन हो रखा है, और वो एक एजेंसी के थ्रू रखे गए हैं, जो एजेंसी पूरी जिम्मेदारी लेती है उनके पुलिस वेरिफिकेशन की। तो इन्होंने मेरे से एकदम यही कहा कौशिक जी ने कि आप नियुक्ति पत्र देख सकते हैं, देखने के अधिकारी हैं। तो मैंने कहा शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे, मैं शिक्षा समिति का मेंबर हूँ, आई हैव एवरी राइट टू आस्क कि कॉलेज में कोई अनफेयर एंड अनवांटेड एलिमेंट है तो उसका मेरा राइट है जानने का। और फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, मुझे इनके कागज उपलब्ध कराइए, मैं बगल में समिति के रूम में हूँ। और फिर ये फ़ोन करने लगे कहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है आप फ़ोन कर लीजिए जहाँ आप करना चाहें। फिर मैं आके अपने चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी के रूम में आके बैठ गया। ठीक 10 मिनट बाद या उसके आसपास मैं बाहर आया तो ये सोनू नाम के गार्ड कहीं से आ रहे थे, और इन्होंने आके मुझे एकदम से कहा कि सर मैं, मेरे यहाँ 5 बच्चे पढ़ते हैं और मैं अभिभावक भी हूँ, इस ऐसे ऐसे में प्रधानाचार्य से मिलने आया हूँ। तो मैंने उनसे फिर यही कहा ठीक है आप प्रधानाचार्य से मिलने आ सकते हैं, पर क्योंकि आप यहाँ रजिस्टर में साइन कर रहे हैं और आप एक सैलरी ले रहे हैं, तो फिर आप अभिभावक ही नहीं, खाली यहाँ के सैलरीड एम्प्लॉई, और कोई भी एम्प्लॉय बिना नियुक्ति पत्र के कॉलेज में रहना नाजायज है, बिल्कुल तरीके से गलत है, क्योंकि छात्रों के भविष्य का, उनकी सुरक्षा का सवाल है। यही हमने सुबह तहरीर में भी लिखा था, जो दी गई थी चेयरमैन मैडम द्वारा। उसके बाद ये जो है थोड़े हॉट हो गए, जो है काफ़ी हॉट डिस्कशन शुरू हो गया सोनू और मेरे बीच में, कि मैं ऐसे देख लूँगा, गाली गलौज भी हुई थोड़ी बहुत, और इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी। तो मेरे साथ जो लोग थे, मेरे ड्राइवर थे और जो गार्ड थे, उनका और इनका थोड़ा धक्का मुक्की हुई। इसी बीच में कौशिक जी अपने रूम से बाहर निकल के आके मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। तो मैंने कहा कौशिक जी अंदर बैठ के बात करते हैं, वीडियो बनाने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है, आपके यहाँ तो अंदर मोबाइल कैमरे भी हैं, सब कुछ है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। और इससे पहले जब मैं इनसे बात की कि भाई इनका नियुक्ति पत्र कहाँ है, वो इनके रिकॉर्ड में भी होगा, और मैंने खुद अपने एक आदमी से कहा कि इन्हें बहुत रिकॉर्डिंग का शौक है, इसकी रिकॉर्डिंग कीजिए जो मेरा इनका वार्तालाप चल रहा है। उसके बाद जो है ये कैमरा खोल के बनाने लगे। इसी बीच में कुछ बच्चों की, कुछ टीचर्स की, काफ़ी उस जो इनके बाहर का गलियारा है, कॉरिडोर जिसे कहते हैं, उसमें 25-30 लोग एक अचानक से आ गए और हॉट डिस्कशन भी शुरू हुआ, और इनका मोबाइल जो है हाथ से गिर गया। जैसे इनका मोबाइल गिरा, हाथ से मोबाइल उठाने के लिए झुके, फिर जो है इनका चश्मा गिरा, धक्का मुक्की में इनका चश्मा भी टूट गया, और ये वहाँ पे इतनी गैदरिंग एकदम से आ गई अचानक से कि वहाँ पे गिर पड़े। जैसे ये गिरे, मैं अपने कमरे में, चेयरमैन जो भी ऑफिस है मैनेजमेंट कमेटी का, उसमें आ गया, और इन्होंने फिर यही कहा कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ रही है, ये हो जाएगा, आपको अरेस्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ बैठा हूँ। तो उसके बाद वहाँ पे पुलिस का सायरन बजा और पुलिस ने आके अपनी जांच शुरू करी, हमारी स्टेटमेंट लिए। पुलिस ने पूछा भी कि आपको राइट है फिर इनको सस्पेंड करने का। मैंने बताया कि आज आप सस्पेंड भी हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग से मेरी बातचीत हो चुकी थी, वो भी कह रहे थे कि मैनेजमेंट ही सस्पेंड करेगा, शिक्षा विभाग तो खाली उसे एक्सेप्टेंस देगा। और फिर पुलिस वालों ने सारे कागजात देखे कि आपकी कमेटी कैसे आई है। पुलिस विभाग के सामने भी ये बदतमीजी करने लगे, गुंडागर्दी फैला रखी है, FIR दर्ज है, फलाना दर्ज है, खूब फौट टॉक हुई है वहाँ पे भी। वो शायद पुलिस पे सारी रिकॉर्डिंग है, पुलिस वाले सारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसके उसके बाद जो है फिर जो है पुलिस विभाग ने सारे फिर वहाँ पे एक SSI भी आए, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट देखे, हमारी कमेटी कैसे बनी, शिक्षा विभाग ने कैसे चुनाव कराए, और फिर उन्होंने हमारी प्रशासनिक योजना देखी और पूछा कि आपको राइट है इनको सस्पेंड करने का। तो हमारे मैनेजर साहब थे डॉक्टर SK शर्मा, उन्होंने दिखाया कि इसमें बायलॉज में लिखा हुआ है, और सारे उन्होंने लेटर भी देखे, जो फैकल्टी का वेतन नहीं निकल रहा था, इनको जो वार्निंग मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई थी, वो सारे लेटर देख के वो संतुष्ट होकर चले गए। फिर कह रहे जी ठीक है आप यहाँ कैंपस से चले जाएं, क्योंकि हो रहा है मतलब मामला बिगड़ रहा है, बच्चों को भी भड़काया जा रहा है। और तभी मुझे पता लगा कि राम मेहरोत्रा भी आ चुके हैं, जबकि उनका कमेटी में कोई दखल नहीं है और ना वो कॉलेज कैंपस में आने के अधिकारी हैं। और तब तक जो है फिर पुलिस प्रोटेक्शन में ही मुझे बाहर तक ड्रॉप किया गया, जहाँ से मैं निकल आया।
उसके बाद की स्थिति का मुझे आइडिया नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि मैंने कैंपस तभी छोड़ दिया है। लगभग ये 10:30 पौने 11 का टाइम रहा होगा, पौने 11 रहा होगा। देखिए, आज सुबह 7:30 बजे जब मैं विद्यालय गया, तो विद्यालय गेट पर 2 गनमैन खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों को किसने बुलाया है? तो उसके बाद वो कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए और उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे दिमाग में ठिकाने लगाने के लिए आए हैं। उसके बाद 10 बजे के आसपास नीरज आते विद्यालय के अंदर घुसे और आकर के उन्होंने सबसे पहले हमारे एक कर्मचारी है सोनू, उससे बदतमीजी की, उससे मारपीट की। उसका मैं अपने ऑफिस से बाहर, मेरे ऑफिस के बाहर ये सब कुछ हो रहा था, तो मैं अपने ऑफिस के बाहर निकल के उसका अपना कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने लगा। तो इन्होंने मेरा मोबाइल मुझसे छीन कर फेंक दिया और उसके बाद मेरा गिरबान पकड़ के मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और मुझे एक अपने ऑफिस के कमरे की ओर ले जाने लगे, उसमें बंद करने के लिए। और कम से कम 12 से 15 लोगों ने मुझे घेर रखा था ताकि मैं इनकी पकड़ से छूट करके भी ना निकलने पाऊँ। वो तो ये अच्छा हुआ कि हमारे बच्चों ने मुझको देख लिया, इनको देख लिया सब करते हुए और वो वहां से शोर मचाने लगे। इस वजह से मैं इनकी पकड़ से छूट करके जब बाहर निकल के आया तो मुझे ये पता लगा कि चंद्रावती वाले गेट पे भी ताला लगा हुआ है अंदर से, ताकि मैं इधर से ना निकलने पाऊँ। और जो हमारा मेन गेट है उस पे भी 2 ताले लगे हैं, एक अंदर से एक बाहर से। 112 को मैं इस बीच में कॉल कर चुका था, तो 112 को कॉल करने के बाद पुलिस गेट पर आ गई थी। तब मैंने बड़ी मुश्किल से वो ताला इनसे चाबी लेके खुलवाया, तब पुलिस वाले अंदर आए, तब मैं आज बच पाया, वरना आज तो इनका हो सकता है मेरा मर्डर करने का। देखिए, जो पीटीए द्वारा लोग रखे जाते हैं, हमारे यहाँ अध्यापक अभिभावक संघ की व्यवस्था है। तो अगस्त 2023 में एक बैठक हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया था कि विद्यालय की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए 2 लोगों को पीटीए से रखा जाए। तो उस बैठक में प्रस्ताव का पास करने के बाद 2 लोग रखे गए हैं, एक कपिल, एक सोनू। नियुक्ति पत्र हम पीटीए के जो जिन लोगों को रखते हैं उनको नहीं देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। हमारे यहाँ टीचर्स भी हैं, उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, लेकिन एक रजिस्टर होता है जिस पर वो सिग्नेचर करते हैं और उनको लगातार 1 साल से वेतन भी दिया जा रहा है जो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। विद्यालय के कर्मचारी हैं और उनके खुद के बच्चे भी उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। देखिए, अशासकीय विद्यालय जो हमारे हैं उसमें प्रधानाचार्य का पद पदोन्नति का पद है और आपको पता है कोई भी सरकारी सेवक जब नौकरी में आता है तो वो 60 साल की उम्र में ही रिटायर होता है। हमारे विद्यालय में ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है भी तो बहुत जटिल है। तो मेरा स्थानांतरण यहाँ से नहीं हो सकता। यदि वो मेरा स्थानांतरण करा सकते हैं तो करा दें, मुझे इस कुर्सी पर बने रहने का कोई लालच नहीं है और ना ही मैं परमानेंट रहना चाहता हूँ। 60 साल के बाद तो मेरा रिटायरमेंट हो ही जाएगा, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट हर 3 साल के बाद चेंज होता है। अब मेरा सवाल उनसे ये है कि वो सन 71 से यहाँ बने हुए हैं, वो क्यों बने रहना चाहते हैं? कि आपको मेरे हस्बैंड डॉक्टर नीरज ने तो सब कुछ बता ही दिया है। मेरी मदर काफ़ी चिंतित थी इस बात को लेके कि उन्हें कोई सूचना मिली थी कि कुछ कल होने वाला है बच्चियों के साथ। इसके बाद मुझे पता चला कि कुछ टेंस है माहौल, तो फिर मैं भी चली गई थी। वहाँ जाके मैंने देखा तो नज़ारा ही कुछ और था। राम मल्होत्रा मौजूद थे, उनके साथ 30-40 उनके आदमी मौजूद थे और वो बिल्कुल अटैकिंग मोड में थे, जैसे वो बिल्कुल हम पे आज अटैक करने के मूड में हैं। और मेरे साथ उन्होंने कि आपकी हैसियत क्या है, आप किस हैसियत से आई हैं? तो मैंने कहा मेरी मदर चेयरमैन है, उन्होंने मुझे भेजा है, रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं उनकी। तो कहने लगे कोई समिति नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है आप लोग यहाँ पे। और फिर मेरे साथ मतलब उन्होंने आज खुद राम मल्होत्रा ने काफ़ी मेरे साथ बहस करी, बदतमीजी करी और मुझे धक्का भी दिया उन्होंने कि निकल जाइए आप लोग सब। इस तरह से हुआ है और जिस हिसाब से उन्होंने आदमी इकट्ठे वो वहाँ करते जा रहे थे, फ़ोन कर करके लग रहा था कि वो कोई बड़ा कांड आज करने के मूड में है। पुलिस वहाँ आई हुई थी, पुलिस के वजह से वहाँ शांति रही, कुछ अनहोनी नहीं खट पाई। लेकिन आज राम मल्होत्रा और अजय शंकर कौशिक बहुत गलत इरादे मुझे उनके लग रहे थे और यहाँ तक मैं कहूँगी कि रात को जो सूचना मिली थी इसका मतलब वो काफ़ी हद तक सही थी। इनके यहाँ जो एक नाजायज रूप से काम करता है बंदा सोनू, वो इतना मैं कहती हूँ बदमाश टाइप का आदमी है कि वो हमेशा लड़ने झगड़ने और इसी मूड में रहता है। कोई कॉलेज में चला जाए, खासकर मैनेजिंग कमेटी के कोई बंदा या समिति का कोई चला जाए, वो सबसे पहले उसे खाने को दौड़ता है। तो इस तरह से राम और अजय शंकर कौशिक ये चाहते हैं कि इस पे उनका कब्जा रहे, मैनेजिंग कमेटी को घुसने ना दिया जाए और जब हम लोग जाते हैं तो हम पर, मुझ पर, मेरे हस्बैंड पर, हमारे प्रबंधक पर, हम सब पे बिल्कुल आक्रमण करने के मूड में वो लोग रहते हैं। तो ये सब मैं यही कहूँगी कि राम मल्होत्रा का इरादा इस पे कब्जा करने का है। वो मुझे, मेरी मदर को पिछले 2 साल से परेशान कर रहे हैं और काशीपुर की जनता से मेरा यही आह्वान है कि राम मल्होत्रा जैसे लोगों को पहचाने, उनकी इस जो तंग करने वाली प्रवृत्ति है उसको पहचाने और ऐसे आदमी को बिल्कुल उसका मैं कहती हूँ
उसकी निंदा होनी चाहिए सामाजिक रूप से, बिना बात उनका जो ये रोल है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ऐसा है कि मेरे पास करीब 9:30 10 बजे के बीच में अपने जो अजय कौशिक जी प्रिंसिपल है उनका फोन आया कि इन लोगों ने दोनों गेट बंद करके और मुझे यहाँ पर बंद कर लिया और मेरे साथ इन्होंने मारपीट करी। तो मैं उस टाइम घर पे तैयार भी नहीं था। मैं तैयार होकर करीब 15-20 मिनट बाद वहां पर पहुंचा तो वहां पर पुलिस पहुंच चुकी थी और क्या नाम है वहां पर ये जो इनकी जिसे ये तथाकथित जो प्रबंध समिति कहते हैं उसके लोग भी वहां पर मौजूद थे और ये दीपिका गुड़िया जी भी वहां पर मौजूद थी और प्रिंसिपल के साथ इन्होंने मारपीट की थी। जो सोनू वहां पर अर्दली है उसे जो है इन्होंने क्या नाम है उसे भी धक्का मुक्की करी, उससे भी गाली गलौज करी, बदतमीजी करी। नीरज आत्रे ने जो इनके पति हैं ये कह रही ना मेरे पति वहां पर मौजूद नहीं थे, उनकी सीसीटीवी फुटेज भी है और वो वहां पर मौजूद भी थे और उन्होंने मारपीट भी करी। और सबसे ज्यादा जो इनके उसमें मतलब कहना चाहिए एग्रेसिव आदमी है वो यही है और इन्होंने जो है प्रिंसिपल के साथ ये सब व्यवहार करा। तो मैं वहां पर पहुंचा, मैंने वहां पर पुलिस भी थी और वहां पर बच्चे जो थे वो बहुत उग्र थे। वो मैनेजमेंट के लोगों को जो है वो पीटने के चक्कर में थे। प्रिंसिपल ने हम लोगों ने उन्हें समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, हमारा मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल का झगड़ा, बच्चे उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो मैं उस मैनेजमेंट में नहीं हूँ, मेरा कोई उस स्कूल पर कब्जा करने का नहीं है, मन नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इन्होंने आज से 1.5 साल 2 साल पहले अजय कौशिक को स्कूल से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया था, तब मेरी इन लोगों से बात हुई थी कि भी अजय कौशिक की क्या गलती है जो आपने सरकार उन्हें तनख्वाह देती है, उन्हें आपने बाहर कर दिया। तो उन्हें आप जो है स्कूल के अंदर ले लीजिए, अपना जो स्कूल के झगड़े हैं वो स्कूल में बैठ कर निपटाइए। लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं सुनी, नहीं साहब मुझे तो इसे स्कूल से बाहर करना। तो मैंने इनसे कहा भाई आप इस तरीके से तो बाहर नहीं कर पाएंगे और अजय कौशिक जो है वो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ही रहेंगे। अब इसकी लड़ाई आप लोग लड़ते रहो। तो मेरा इस स्कूल पर ना तो कोई कब्जे का प्रश्न है ना कुछ है, मेरा तो एक गलत तरीके से जिस तरीके से ये प्रिंसिपल को इन्होंने बाहर किया था और वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जसपुर के उनके फादर इन लॉ थे और मेरे पर जसपुर के लोगों का, काशीपुर के लोगों का फोन आया कि इन्हें सपोर्ट करो और ये गलत नहीं है। मैं सच के साथ था, मैंने सच का साथ दिया, मेरा कोई लेना देना इनके स्कूल से नहीं है। ये गलत आरोप लगा रही है कि मैं इनके स्कूल पर कब्जा करना चाहता हूँ। कब्जा तो ये बनाए रखना चाहती है एक सरकारी संपत्ति पे, एक सरकारी विद्यालय पे, ना तो वो इनकी पर्सनल संपत्ति है ना वो पर्सनल इनका स्कूल है। और उसमें भी उन्होंने जो अपना डिग्री कॉलेज बना रखा है वो गलत तरीके से बना रखा है, उसे गलत तरीके से चला रही है और इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट इनके फेक हैं। तो ये सारी चीजें जो इनकी हैं, ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन्होंने ये कृत्य किया है। और इन्होंने जो अपना डिग्री कॉलेज है चंद्रावती, उसमें भी एक गबन कर रखा 18 लाख रुपए का, जिसका इनकी कंप्लेंट हुई है, डीएम का केस पड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके के काम इनके खिलाफ चल रहे हैं इनके लोगों के, क्योंकि इसमें आमदनी है तो ये उसे छोड़ना नहीं चाहते। मेरा कोई कब्जा करने का नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं प्रिंसिपल साहब के साथ हूँ, मैं उनका साथ दे रहा हूँ। एक प्रिंसिपल को जिस तरीके से ये परेशान कर रहे हैं, अब इनका जो मैनेजमेंट कह रहे हैं इन्होंने चुनाव करा है, वो गलत तरीके से इन्होंने चुनाव करा है, उसका इनके पास कोई अप्रूवल नहीं है। उसकी जांच बैठ गई है, अभी 8-10 दिन पहले जांच कमेटी आई थी, उसने अपनी रिपोर्ट ईडी को सौंप दी है, वो डायरेक्टर पे पहुंच गई है। तो ये सब चीजें जो हैं, और वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इनका मैनेजमेंट सही है गलत है। मैनेजमेंट में जो चुनाव अधिकारी था वही सदस्य हो गया, ऐसा नहीं होता चुनाव में, जो चुनाव अधिकारी वही कमेटी में आ गया। तो ये सारे फेक काम इन्होंने कर रखे हैं वहां पर और ये जनता को गुमराह कर रही। मेरा काशीपुर की जनता से ये निवेदन है कि इन्होंने अपने परिवार के लोगों को, अपने जो पुराने इसके फाउंडर मेंबर थे
उन्हें सबको उठा के बाहर कर दिया है। और यहाँ तक कि इनके जो अपने परिवार के गुड़िया परिवार के लोग हैं उन्हें भी इन्होंने बाहर कर दिया कई लोगों को। तो ये जो है ये अपना एक छत्र राज उसमें चाहती है। और जमीन ये सरकारी है, जिला पंचायत की है या किसी पर्सनल व्यक्ति की है, लेकिन इनके स्कूल की नहीं है। गलत तरीके से स्कूल यहाँ पर चंद्रावती और ये सब चल रहे हैं। तो मेरा तो सरकार से भी ये निवेदन है कि यहाँ पर सारी चीजें खत्म करके इसे सरकार अपने अंडर में लेके सरकार चलाए स्कूल। मेरा तो ये निवेदन है।